हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ एंटोमोलॉजी एमसीक्यू। पिछले सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपसे पैरासिटॉइड्स के रिगार्डिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि भाई पैरासिटॉइड आपको पता है कि कंट्रोल का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्वेश्चन बनने का भी बड़ा चांस रहता है यहाँ से। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं आप तो मुझे इन सबके नाम बताओ कि कौन सा किसके लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन में किसका पूछा है, विच पैरासिटॉइड स्पीसीज इज नोन टू पैरासिटाइज द लार्वी ऑफ राइस हिस्पा। राइस हिस्पा के कंट्रोल के लिए कौन सा पैरासिटॉइड यूज किया जा सकता है। कोज्मोपोलाइटिस यूज किया जा सकता है क्या। कोज्मोपोलाइटिस का जनरली यूज होता है ग्राम पॉड बोरर को कंट्रोल करने के लिए, लार्वल पैरासिटॉइड है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एपिरेचिना मेलोनोल्यूका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो है शुगर केन लीफ होपर जिसको पायरिला कहते हैं उसका एक पैरासिटॉइड है, तो ये भी आपसे बड़ा पूछता है। एपिरेचिना मेलोनोल्यूका, चारों इंपॉर्टेंट लिखे हुए ऑप्शन में। ट्राइकोग्रामा, अगर स्पेशली जेपोनिकम की बात करूं मैं, ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम, तो भाई राइस में येलो स्टेम बोरर, राइस में येलो स्टेम बोरर के एग के ऊपर फीड करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और यूलोफस फेमोरेलिस, भाई ये आ गया आपका क्या, राइस हिस्पा, साइनी कलर का बीटल होता है राइस हिस्पा, ठीक है। उसके लार्वा पे पैरासिटाइज करेगा कौन, यूलोफस फेमोरेलिस। ये एक वास्प होती है और वास्प क्या करती है, इसके लार्वे पे फीड करती है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे चार मेंशन किए हुए हैं, राइस हिस्पा, येलो स्टेम बोरर, शुगर केन लीफ होपर एंड ग्राम पॉट बोरर का। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान में आपको रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसके रिगार्डिंग, स्टोरेज पेस्ट के रिगार्डिंग। कह रहे कि भाई विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब राइस वीवल, राइस वीवल के बारे में कौन सी सही बात कही जा रही है। इट्स साइंटिफिक नेम इज ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम सुना तो होगा कभी ना कभी, ठीक है, क्योंकि किसका नाम है, बताओ ये किसका नाम है। इट लेज एग्स इन ग्रेन, ग्रेन के अंदर अपने अंडे देता है क्या, ये सही बात बोल रहा है। और तीसरा, इसकी अडल्ट स्टेज ज्यादा हार्मफुल है। चौथा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो भाई ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम जो है खपरा बीटल का नाम है। एंड खपरा बीटल जो होता है ये एक्सटर्नल फीडर होता है, एक्सटर्नल फीडर, बाहर से फीड करता है, ठीक है। जबकि हम राइस वीवल की बात करें ये इंटरनल फीडर है। कैसे है, ग्रेन के अंदर ही अपने अंडे देता है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है सही लिखा है। ग्रेन के अंदर अपने एग देगा, एग से निकलेगा ग्रब, और ग्रब ग्रेन को अंदर से ही फीड करता है, खाता है, और ग्रेन को धीरे धीरे पाउडरी मास में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, वीविल की। कौन डैमेज कर रहा है, ग्रब स्टेज डैमेज कर रही है, ग्रब ही अंदर से ग्रेन्स को खा जा रही है, और ये क्या हो गया, इंटरनल फीडर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही जो है करेक्ट यहाँ पे रहेगा। तो भाई राइस वीविल का नाम क्या, सीटोफिलस और आईजी। ग्रेन की बात कर दी, ग्रेन ज़्यादा हार्मफुल होगा और क्या करेगा, धीरे धीरे इस तरीके से अंदर फीड करके ग्रेन को खाली कर देता है, ठीक है। तो ये बात हुई राइस वीविल की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिर से एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है स्टोरेज पेस्ट में। स्टोरेज पेस्ट में भी देखो दो चीज़ें आती हैं, कुछ होते हैं जो कोलेप्टेरा में आते हैं, जैसे राइस वीविल की बात करी वो कोलेप्टेरा में, खपरा बीटल कोलेप्टेरा में, ठीक है, बीटल वाली फैमिली, बीटल वाला ग्रुप हो गया, ठीक, बीटल वाला ऑर्डर वो हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसे भी तो स्टोरेज पेस्ट होते हैं जो आते हैं आपके लेपिडोप्टेरा में, ठीक है। लेपिडोप्टेरा कौन से हो गए, लेपिडोप्टेरा वही बटरफ्लाई वाला लेपिडोप्टेरा, तो मॉथ्स वगैरह जो भी होती हैं वो सब लेपिडोप्टेरा में आएंगी। ये सब क्या है, स्टोरेज पेस्ट है। सॉटवुड बीटल, तो ये तो आपका क्या बोलते हैं उसको, ये आपका किस में आ गया, ये आपका बीटल वाली फैमिली के अंदर ही आने वाला है, ठीक है। आलमंड मोथ, भाई आलमंड मोथ का एक और नाम है, इसको अपन फिग / वेयर हाउस मोथ भी कहते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा लगती हुई दिखेगी, वेयर हाउस मोथ भी कहा जाता है, ठीक है। राइस मोथ, भाई राइस मोथ का नाम क्या है, कोरकायरा, इंपॉर्टेंट नाम है इसका, क्या नाम है इसका, कोरकायरा नाम है, और इसी का सिम्टम है जो ग्रेन्स की वेबिंग करता है उनको बांध के रखता है, ठीक है। तो ये आपका राइस मोथ का इंपॉर्टेंट सिम्टम रहेगा। और अगर हम बात करें एनोंगिमस ग्रेन मोथ की, तो भाई इसमें ध्यान रखना है कि ये फील्ड प्लस स्टोरेज दोनों का ही पेस्ट है, ठीक है। क्या है ये, फील्ड प्लस स्टोरेज दोनों का ही पेस्ट है। राइट आंसर तो आपका सी जाएगा, कोरकायरा, ठीक है। तो भाई हम पहले बात करें आपकी, तो ये आपका फील्ड और स्टोरेज दोनों का पेस्ट है, और ऊपर 30 सेंटीमीटर ऊपर ही आपको डैमेज करते हुए आपको जनरली दिखेगा और ग्रेन से स्मेल आएगी। राइस मोथ की बात करें तो इसमें डेंस वेबिंग, इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है, इसका नाम भी याद रखना है, और बैड ऑर्डर यहाँ से भी ग्रेन से निकलने लगता है। और आलमंड मोथ मैंने आपको बता दिया, एपेस्टिया कोटेला, फिग, या इसको वेयर हाउस मोथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों जो है आपकी लेपिडोप्टेरा फैमिली में आएंगे जो एक्ट करते हैं जस्ट स्टोरेज पेस्ट। अब आपको एक सिल्कवर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ सिल्कवर्म इज मोनोफेगस मीनिंग इट प्राइमरीली फीड्स ऑन अ सिंगल फूड सोर्स।
देखो अलग अलग टाइप के सिल्कवॉर्म है, पर इनमें से एक सिल्कवॉर्म है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था हालांकि, है ना, एक सिल्कवॉर्म ऐसा होता है जो क्या करता है, जो सिर्फ एक ही प्लांट पे फीड करेगा, ठीक है। बाकी सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, बाकी अलग अलग प्लांट पे फीड कर सकते हैं, हालांकि एक दो उनको स्पेसिफिक पसंद होते हैं, पर जनरली अगर हम बात करें हमारे सिल्कवॉर्म की, कौन सा, मलबरी वाला, मूगा सिल्क, मलबरी सिल्कवॉर्म, ठीक है। तो जो मलबरी सिल्कवॉर्म है यहाँ पे, जो हमारा सबसे ज़्यादा हम लोग जिसको जनरली कल्चर भी कराते हैं, वो आपका मलबरी प्लांट पे ही फीड करता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ये मोनोफेगस है, बाकी पॉलीफेगस आपको नेचर में देखने को मिलेंगे, अलग अलग ट्रीज वगैरह पे फीड कर लेते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस मोथ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोरकायरा सिफेलोनिका, ठीक है। तो दोबारा आया है तो अब याद हो जाना चाहिए राइस मोथ क्या होता है, तीनों के नाम यहाँ पे आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो भाई जल्दी से इसको मैच कर दो आपस में। यहाँ पे कुछ आपके पेस्ट लिखे हैं, और यह ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे जो ज़्यादातर पेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो थोड़े क्या हैं, वो आपके यहाँ पे पॉलीफेगस पेस्ट है, आप ये कह सकते हो। तो कहा इनका साइंटिफिक नेम से आपको इसको मैच करना है। तो भाई डेजर्ट लोकस्ट की अगर हम बात करें तो भाई इनमें से कौन सा होगा डेजर्ट लोकस्ट, बताओ, ठीक है। बॉम्बे लोकस्ट पूछा है, रेड हेरी कैटरपिलर पूछा है, और व्हाइट ग्रेप पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। व्हाइट ग्रेप का नाम आप सबको पता होना चाहिए, ये होता है होलोट्राइकिया कंसनगुनिया, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट लोकस्ट की बात करें तो ये हो गया आपका सिस्टोसेरा ग्रीगेरिया, ठीक है, इतना हो गया। और अगर हम बात करते हैं रेड हेरी कैटरपिलर, एमसेक्टा मोरी, बॉम्बे लोकस्ट, आपका चला जाएगा डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि पॉलीफेगस पेस्ट और स्टोरेज पेस्ट यहाँ पे साइंटिफिक नेम के चांस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का डी हो गया, थर्ड का ए हो गया। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, और फोर्थ का बी ऑप्शन है। तो आपका आई थिंक सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम थोड़े आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलो भाई बताओ लिटिल हनी बी किसको कहा जाता है इनमें से। देखो डॉर्सेटा को अपन बोलते हैं रॉक बी, लार्जेस्ट साइज की होती है, थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की होती है, काट लेगी, ठीक है। और ये बहुत वाइड एडेप्टेबिलिटी आपको एकदम प्लेन एरिया से देके हिल्स में तक आपको देखने को मिल जाती है। कौन, एपिस डोर्सेटा। एपिस सिरेना इंडिका, ठीक है, इसको इंडियन बी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन बी भी इसको कहा जाता है। एपिस मेलिफेरा, देखो अगर एपिस मेलिफेरा नहीं होती, एपिस मेलिफेरा और डोर्सेटा की वजह से ही आज क्या है, आज एपीकल्चर पॉसिबल है कि हम लोग हनी का हम लोग हनी कल्टीवेट भी कर पा रहे हैं, मतलब कल्टीवेट करके भी हनी को हम लोग ले पा रहे हैं। वो इन्हीं दो का रीजन है, एक मेलिफेरा एक डोर्सेटा। मेलिफेरा इज यूरोपियन बी, ठीक है, यूरोपियन बोल दो या इटालियन बोल दो, और इटालियन, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछता है कि कौन सी इनमें से एग्जॉटिक भी है, जो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी, तो वो सब कौन सी, एपिस मेलिफेरा। सबसे अच्छा हनी प्रोडक्शन भी इसी का देखने को मिलता है, 40 kg के आसपास मिलता है पर हाइव। एपिस फ्लोरिया इंडी, आपकी जो एपिस फ्लोरिया होती है इसी को अपन बोलते हैं लिटिल बी, बड़ी छोटी साइज की होती है, क्या बोलते हैं इसको, लिटिल बी बोलते हैं, काफ़ी छोटी होती है, हनी प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो कमर्शियली कल्टीवेट इतना नहीं करते। तो एपिस फ्लोरिया आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा लिटिल हनी बी के रिगार्डिंग। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस लिखें जो आपसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बार बार पूछता है कि भाई स्टिफलिंग बताओ क्या है, डीगमिंग बताओ क्या है, रीलिंग क्या है, सेरीकल्चर क्या है, ठीक है। तो स्टिफलिंग क्या है, जब कोकून बना उसको हमने गर्म पानी में डाल दिया, क्यों डाला, वरना भाई वो कोकून से मौत बाहर निकलेगी और कोकून हमारा खराब कर देगी। तो उसको किल करने के लिए, सिल्कवॉर्म की लाइफ को किल करने के लिए हमने उसको हीट कर दिया, ठीक है। देखो जो कोकून बना होता है ना, तो उसमें एक गम होता है, उसमें क्या होता है, सेरिसिन नाम का प्रोटीन होता है, सेरिसिन। और सेरिसिन क्या करता है, थ्रेड को बहुत जल्दी अलग नहीं होने देता, हमें तो थ्रेड निकालना है उससे, ठीक है। उसके लिए हम डीगमिंग करते हैं। डीगमिंग में भी कोकून को क्या करते हैं, थोड़ा हॉट वाटर में डालते हैं ताकि सेरिसिन नाम का जो प्रोटीन है वो निकल जाए, थोड़ा जो थ्रेड है वो ईजिली बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है रीलिंग। अब रीलिंग आपका आ गया ये रहा, रीलिंग मतलब जो कोकून है उसमें थोड़ा सा ब्रश मार के उसको थ्रेड निकाला, और थ्रेड निकालने के बाद उसको एक ऐसे रोलर पे लगाते हैं और थ्रेड पूरा खिंचता रहता है कोकून से। तो कोकून से थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करना इज नोन एज रीलिंग। और सेरीकल्चर आपको पता है, सेरीकल्चर क्या हुआ, सिल्कवॉर्म मलबरी के प्लांट को ग्रो करना किसके लिए, इसके लिए सिल्कवॉर्म के लिए, इसी को अपन सेरीकल्चर कहते हैं। तो भाई फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन, और आई होप कि आप सबने सही किया। सिल्कवॉर्म की वायरल डिसीज पूछा है क्या, वायरल डिसीज पूछा, जल्दी बताओ, व्हाइट मस्कार्डिन, पेबरिन, गैसरी या फ्लैक्री, ठीक है। सारी की सारी जो है ये सिल्कवॉर्म की डिसीजेस यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है सिल्कवॉर्म। तो भाई व्हाइट मस्कार्डिन इज ए फंगल डिसीज, क्या ये फंगल डिसीज है, ठीक है। व्हाइट मस्कार्डिन ब्यूवेरिया बेसियाना एज ए बायोपेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई कैटरपिलर को किल करता है, पर भाई सिल्कवॉर्म तो हमारा बेनिफिशियल है, इसको थोड़ी किल करना है, ठीक है। तो ये व्हाइट मस्कार्डिन क्या है यहाँ पे फंगल डिसीज है। उसके अलावा पेब्राइन एक डिसीज आएगी, ठीक है, नोसीमा जो करता है पेब्राइन।
ग्रासरी डिसीज आएगी और फ्लैक्री डिसीज आएगी। भाई ग्रासरी ध्यान में रखना, ग्रासरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ वायरल डिसीज ऑफ सिल्कवॉर्म। ठीक है, तो एक बार नजर मारते हैं। एक तो ऊजी फ्लाई हो गया। ऊजी फ्लाई क्या करता है, जो सिल्कवॉर्म का लार्वी है उसके अंदर अपने अंडे देता है, और अंडे से निकलेंगे उसके ऊजी फ्लाई के जो छोटे छोटे से मगर्स निकलेंगे, वो अंदर अंदर फीड करेंगे उस लार्वी को और उसकी डेथ कर देंगे। ठीक है, ऊजी फ्लाई एक हो गया। वायरल में बात करी तो भाई ग्रासरी, एनपीए वायरस, ठीक है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस है ये। ठीक है, एनपीए वायरस जो है यहाँ पे आपका ये आएगा आपका। उसके अलावा बात करें बैक्टीरियल में तो फ्लैक्री डिसीज हो गई, जो बीटी या बैसिलस करेगा। व्हाइट मस्कार्डिन ब्यूवेरिया बेसियाना करेगा। पहला रिपोर्टेड आपका इंसेक्ट पैथोजेनिक फंजाई था पूरे वर्ल्ड में। और ग्रीन मस्कार्डिन की बात करें तो मैटराइजम एनिसोफ्ली करेगा। तो ये सारी डिसीजेस याद रखना किसकी हैं, सारी डिसीजेस आपको सिल्कवॉर्म में देखने को मिलेगी। तो विच ऑर्डर डज ग्लेसिफर लाका बिलोंग। अब देखो भाई, ये आप एपीकल्चर से स्टार्ट करते हो, आप हनी बीज पढ़ लेते हो, आप धीरे धीरे पहुंचते हो सिल्कवॉर्म में, आप सिल्कवॉर्म पढ़ लेते हो, आप सब पढ़ लेते हो, पर लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है क्या, लैग कल्चर। तो भाई लेसिफर लाका क्या है, लैग बना रहा है। ठीक है, तो थोड़ा तो इस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो फीमेल इंसेक्ट है वो क्या करती है, लगातार रेजिन सिक्यूरेट करती है। रेजिन दिख रहा है, ये गम सा दिख रहा है, इसके अंदर फीमेल होगी। ठीक है, और वो फीमेल रेजिन सिक्रेट करते ही पूरी लाइफ अपनी बिताती है, और इसके नीचे दब के उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इतना सेक्रीफाइस कर रही है, तो थोड़ा तो इसके बारे में भी हम पढ़े, नजर मारे, है ना। चलो भाई, तो इसका कौन सा ऑर्डर होगा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, डिप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा। देखो भाई, जो सिल्क आपका लेग इंसेक्ट होता है ये भी सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट ही है, क्योंकि ये स्टेम के ऊपर बैठता है, एक जगह स्टेम सेलेक्ट करता है जहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट होगी, वहाँ से ये सक करना स्टार्ट करता है। प्लांट की सेप को सक करेगा और धीरे धीरे रेजिन बनाता जाएगा। तो पूरी लाइफ ही इसके खाने पीने में गुजर जानी है। ठीक है, कि क्या करेगा, प्लांट से सेप सेक करेगा लगातार, और रेजिन्स को बनाता जाएगा, सीक्रेट धीरे धीरे करता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भाई सकिंग वाले इंसेक्ट सब किस में आते हैं, हेमिप्टेरा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी फैमिली कौन सी है, लेग इंसेक्ट की, हेमिप्टेरा है। उसके अलावा एक और बात ध्यान में रखना, जब ये आपके स्टिक के ऊपर ही, प्लांट के ऊपर ही लगा हुआ है, उस केस में इसको हम स्टिक लैग बोलते हैं। ठीक है, फिर इस स्टेम को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कट कर लेंगे और निकाल लेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे, सीड लैग बोलेंगे, जब हमने इसको निकाल लिया। अब जब हमने स्टिक से भी इसको प्रोसेस करके ये लैग ही पूरा अलग कर दिया, तो उसको सेल लैग बोला जाता है, जो कमर्शियल लैग होता है। तो आपसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल लैग, तो वो होगा सेल लैग। ठीक है, सेल लैग, सेल करेंगे उसको, बेचेंगे सीधा। चलो, विच इंसेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बंची टॉप इन शुगर केन। शुगर केन का जो टॉप है ना, पूरा बंच बन जाता है वहाँ पे, है ना। क्या बोला, शुगर केन का जो टॉप है इस तरीके से होता है शुगर केन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, कोकोनट जैसा लग रहा होगा, पर ठीक है, शुगर केन भी चलो ऐसे ही होता है ना। तो देखो क्या होता है, शुगर केन ऐसे होता है वैसे तो, बट होता क्या है, शुगर केन में ना ऊपर कई सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलने लगती है, जिसको अपन बंची टॉप बोलते हैं। क्यों होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेम बोरर होता है। वो स्टेम बोरर क्या करता है, इसकी लीफ वगैरह से एंटर करेगा और धीरे धीरे इसकी स्टेम के अंदर चला जाएगा। स्टेम के अंदर जाने के बाद फीड करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और उसी वजह से क्या होता है, एक तो डेड हड बनते हैं, और साथ में ये बंची टॉप या फिर छोटी छोटी ब्रांचेस जो है यहाँ पे शुगर केन में निकलने लगती है। तो ये होगा किसकी वजह से, स्किर्कोफागा नोवेला, एकिगोना स्टिनेला, पायरिला परप्यूसिला, या फिर स्किर्कोफागा इंसर्टुलस। तो भाई ध्यान में रखना, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, सॉरी डी बोला क्या, नोवेला, स्किर्कोफागा नोवेला, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बंची टॉप देखने को मिल रहा है, कई सारी ब्रांचेस जो है यहाँ पे शुगर केन की एक ही जगह पे जो है आने लग जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। आपको इसकी जो लीफ है उसमें भी आपको थोड़ा रेडिश से स्ट्रिक देखने को मिलता है, जहाँ से वो मूव करके जाता है ये स्टेम बोरर। ठीक है, तो इसको टॉप बोरर भी बोल सकते हो आप। स्किर्कोफागा नोवेला क्या करेगा, बंची टॉप ऑफ शुगर केन करेगा। नीरिश टॉक्सिन इनमें से कौन सा है भाई, नीरिश टॉक्सिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनिमल ड्राइव्ड इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, नीरिज हो सकता है आपने देखा भी हो, ये एक मैरीन एनालिड है। व्हाट इज दिस नीरिज, मैरीन एनालिड। एनालिड मतलब जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म इज ऑल्सो एनालिड। ठीक है, पर बात करें हम नीरिज की बात करें तो ये इस तरीके से होता है, जैसे कान खजूर आपने देखा होगा, थोड़ा वैसे ही होता है, उससे भी डेंजरस दिखता है देखने में। ठीक है, तो इस इंसेक्ट का जो टॉक्सिन है उसका नाम क्या है, नीरिश टॉक्सिन, और उसी से हम बना रहे हैं क्या, उसी से कार्टेप बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्टेप क्या है, एनिमल ओरिजिन का एक इंसेक्टिसाइड है। तो कार्टेप डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर जाएगा। और आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं तो भैया वाला क्वेश्चन भी देख लो। विच इंसेक्ट टिपिकली डिपॉजिटेड एग्स इन द सॉइल, कौन सा इंसेक्ट है जो अपने एग सॉइल में देगा। ठीक है, देखो एक तो व्हाइट ग्रब भी अपने एग्स को सॉइल में ही देता है, सैंडी सॉइल में प्रीफर करता है व्हाइट ग्रब अपने एग देना, पर यहाँ पे बात कर रहा है कॉटन के पेस्ट मेंशन किया।
पिंक बॉलवॉर्म मेंशन है, कॉटन वाइट फ्लाई है, स्पॉटेड बॉलवॉर्म है या रेड कॉटन बग है। इनमें से एक ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे के सारे या तो वो प्लांट की लीफ में एग देंगे या तो उसकी बॉल जो होती है उसमें एग देंगे, ठीक है। मतलब प्लांट के पार्ट में सारे के सारे इसमें एग देते हैं, एक्सेप्ट वन ऑप्शन जो होगा कौन सा, रेड कॉटन बग। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता था तो याद हो जाना चाहिए रेड कॉटन बग, ठीक है। तो भाई अगर अपन रेड कॉटन बग की यहाँ पे बात करेंगे, एग सॉइल में देगा तो प्लॉइंग करके आप उसके एग को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसके अलावा बात की कि भाई ये क्या करता है, ये भाई ये तो दिक्कत है इसके साथ, ये जो आपका रेड कॉटन बग है, ये जो कॉटन है उसको रेड स्टैन कर देता है। हमें व्हाइट कलर का कॉटन चाहिए, भाई रेड कलर का कौन लेगा, स्टैन करता है, ऐसा भी नहीं पूरा रेड करता है, स्टैन करता है, खराब करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक बैक्टीरिया कौन सा, निमेटोस्पोरा गोसिपियाई, ठीक है। तो ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपका फाइबर को और ज़्यादा स्टैन करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है रेड कॉटन बग डिस्टर्कस सिंगुलेटस। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉर द कंट्रोल ऑफ विच पेस्ट इज द रिलीज ऑफ एपेंटेल्स प्रैक्टिस, सॉर्गम सूट फ्लाई, सॉर्गम स्टेम बोरर, सुगर केन लीफ हॉपर या पिंक बॉलवर्म। तो आपका यहाँ पे एपेंटेल्स किसके लिए यूज किया जाता है, तो भाई ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन यूज करते हैं सोरगम स्टेम बोरर के कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कंट्रोल के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन काफी आते हैं। ये तो सेम टेबल है जो हम लोग पहले एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। चलो भाई बताओ जल्दी से, कॉटन के पेस्ट के रिगार्डिंग है फ्लेयर स्क्वायर। फ्लेयर स्क्वायर किस में देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे भाई फ्लेयर स्क्वायर क्या हुआ। देखो जब कॉटन में उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर आप कह सकते हो जब उसका फ्लावर जो है, ठीक है, एक बार पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन होने के बाद अब कॉटन बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसका जब फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है उसकी को स्क्वायर कहा जाता है। और फिर स्क्वायर जो है आपका आगे जाके बॉल बनेगा और बॉल में फिर आपके कॉटन अंदर आ जाएगा उसके, ठीक है। तो ये जो इसका स्क्वायर है अभी मतलब पूरे बॉल भी नहीं बना है, अभी स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये खराब होने लगता है या फिर ये झड़ना भी स्टार्ट हो जाता है, इसकी शेडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से, स्पॉटेड बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म या रेड कॉटन बग। तो ये आपका करता है स्पॉटेड बॉलवर्म, जिसकी बॉडी में होते हैं ऐसे ब्लैक ब्लैक से डॉट होते हैं, इसलिए इसको स्पॉटेड बॉलवर्म कहा जाता है। ये अपने एग भी स्क्वायर के ऊपर ही देता है, ठीक है। तो वही लिखा है एग आपका ये स्क्वायर वगैरह के आसपास देगा, इसकी बॉडी में ब्लैक कलर के इस तरीके से क्या होने वाले हैं, स्पॉट होने वाले हैं। और हमने क्या कहा कि भाई ये स्क्वायर को क्या करेगा, खराब करेगा। स्क्वायर आपका स्वेलिंग हो गया, प्री मैच्योर पहले भी आपका ओपन हो सकता है या फिर सेड भी कर सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर स्पॉटेड बॉलवर्म ईयरिस विटेला, ठीक है भाई। तो ये आप देख रहे हो, ये पहले आपका क्या स्क्वायर जो था ओपन अप हो गया, फ्लेयरिंग अप क्या हो गया, ओपन अप हो गया, खराब हो गया। चलो जल्दी बताओ इनमें से कौन सा है जो पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट है। पॉलीफेगस मतलब जो क्रॉप सामने है उसी को खा जाएगा। कौन खाएगा, डीबीएम, ठीक है, डायमंड बैक मोथ, लोकस्ट, मैंगो होपर या ग्रीन लीफ होपर, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, एक तो हम बात करते हैं लोकस्ट, तो चलो है ही, लोकस्ट तो हर किसी को पता है क्योंकि बहुत लोगों ने देखा भी होगा लोकस्ट कितना ज़्यादा डैमेज करता है, जो क्रॉप सामने है खत्म। उसके अलावा रेड हेरी कैटरपिलर भी होगा और वाइट ग्रब भी होगा। तो ये सब आपके जनरली क्या है, ठीक है। हाँ पॉट बोरर भी होता है, ठीक है, पॉट बोरर जो होता है आपका, ठीक है, वो भी आपका कई बार पॉलीफेगस होता है, ठीक है, पॉट बोरर। तो लोकस्ट हो गया, रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, वाइट ग्रब हो गया और क्या बोला, पॉट बोरर बोला। तो ये चार आपके मोस्टली क्या है, पॉलीफेगस पेस्ट में आएंगे, जो क्रॉप दिखी फीड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए डैमेज इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। फिलीफॉर्म टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीने, बस थक गए हो गए, अभी एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। फिलीफॉर्म टाइप किस में देखने को मिलेगा, लीफ हॉपर, कॉकरोच, टर्माइट या फिर ग्रास हॉपर। तो देखो भाई फिलीफॉर्म टाइप के जो एंटीनाज होते हैं, ठीक है, फिलीफॉर्म क्या होता है, फिलीफॉर्म मतलब आपके जो आपके नहीं इंसेक्ट के जो एंटीना है वो यूनिफॉर्म थिकनेस के होते हैं। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उनकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, एकदम यूनिफॉर्म ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको ग्रास हॉपर के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा लीफ हॉपर, कॉकरोच और टर्माइट। कॉकरोच की बात करें तो यहाँ पे आपको सिटेशियस टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़े मोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे पतले होते चलते हैं, वो होता है कॉकरोच के अंदर। टर्माइट में आपको मोनिलीफॉर्म मतलब इस तरीके से ग्लोब्यूलर एंटीना देखने को मिलते हैं। चलो तो ये हो गया आपका ग्रास हॉपर, जिसमें क्या है, जिसमें आपका ये जो एंटीना है ये क्या है, यूनिफॉर्म दिखने को मिल रहा है। सिल्क इज सिक्रीटेड बाय विच पार्ट ऑफ सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट। ये आपका है क्या, सिल्क वर्म का लार्वा कैटरपिलर है, ये तो सिल्क बना रहा है। तो भाई सिल्क कहाँ से सिक्रीट करेगा, लेबियल ग्लैंड, एब्डोमन से, मैंडिबल से या मैंडिबुलर ग्लैंड से। तो भाई ध्यान रखना इसके पास जो होता है आपका सिलेवरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। सिलेवरी ग्लैंड
जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग लेबियल ग्लैंड भी कह देते हैं। तो अगर ए ऑप्शन किया तो बिल्कुल सही, और नहीं किया तो ये वाला करो, आपका ये वाला करो फिर सही। जल्दी बताओ भाई, स्वीट पोटैटो वीवेल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ठीक है, लास्ट क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट क्वेश्चन हमने क्या रखा था, ठीक है, बट आपके लिए आज वाला ये क्वेश्चन रहेगा लास्ट का, ठीक है। आपको आंसर पता है कमेंट करो, ठीक है। चलो भाई, तो ये आज के लिए सेशन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे कई सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। भाई नज़र एक बार मारनी पड़ेगी क्योंकि ये बनाया इस हिसाब से है कि आपका यहाँ रिवीजन होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को, बाकी हम सब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर।